संध्या कहते हैं, जहां दिन और रात्रि का सुंदर मिलन हो, ऐसे पावन समय को हम संध्या कहते हैं। संध्या करना तो प्रत्येक मानव प्राणी का प्रथम कर्तव्य हुआ करता है। जो प्राणी संध्या वंदन नहीं किया करते वो तो शूद्र समझे जाते हैं। अपने अभीष्ट पस्त से गिर करके अगले जन्म में स्वर्ण की योनि को प्राप्त होते हैं। लाल, संध्या 3 प्रकार की बताई गई है। प्रातः संध्या शनि छत्राणी मध्याह्ने मध्य भास्करामी सा सूर्या पश्चिमा संध्या तृष्टा संध्या उपास्ते। ये 3 प्रकार की संध्या है। प्रथम संध्या व्यक्ति को तब करनी चाहिए जब आकाश कण में तारे दिखाई दे रहे हों और भगवान भास्कर का उदय ना हुआ हो। दूसरी संध्या तब करनी चाहिए जब भगवान भास्कर का उदय हो चुका हो और आकाश मंडल से ये तारे लुप्त हो चुके हो। और तीसरी संध्या तब व्यक्ति को करनी चाहिए जब भगवान भास्कर अस्ताचल की ओर प्रस्थान कर रहे हों और सुंदर चंद्रमा का आगमन हो रहा हो। लाल, ये वही समय है, बड़ा पावन समय है। इसलिए चाहता हूं तुम दोनों बंधुओं को आदेश है, जाओ मां संध्या देवी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए मां की वंदना करो, सुंदर संध्या वंदन करो। विगत दिवस गुरुवार सुपाई संध्या करद चले दो भाई संध्या करद चले दो भाई। कुमार लक्ष्मण, तुमने सुना अभी हमारे परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के द्वारा नित्य प्रत की भांति आज भी संध्या वंदन करने का परम आदेश प्राप्त हुआ है। अरे हाँ, सुना क्यों ना होगा। विचार करता हूं हम दोनों बंधु तो नित्य प्रति गुरुदेव भगवान के द्वारा धर्म की शुभ चर्चा सुना करते हैं और धर्म की शुभ चर्चाएं सुनते समय पूज्य गुरुदेव भगवान के द्वारा बताया गया संध्या हमें क्यों करनी चाहिए, संध्या हमें कैसे करनी चाहिए तथा संध्या क्या है। गुरुदेव भगवान कहते हैं जिस व्यक्ति से अनजाने में कभी पाप हो जाया करते हैं, उन्हीं पापों का विनाश करने के लिए ही हम सभी मां संध्या देवी की उपासना करते हैं, उनका पूजन करते हैं। जिस व्यक्ति से अनजाने में रात्रि में पाप हो जाते हैं, उनका विनाश करने के लिए प्रातः काल की संध्या, और जिनसे कभी अनजाने में रात्रि में पाप दिन में पाप हो जाते हैं, उनका विनाश करने के लिए हमें शयन काल की संध्या करनी चाहिए। संध्या क्या है वह भी गुरुदेव भगवान ने बताया कि संध्या एक आध्यात्मिक यज्ञ है जिसका अर्थ है पवित्रता, प्रखरता एवं उदारता को अपने जीवन के समावेश में लाने के लिए संध्या द्विजाति प्राणियों के लिए बताई गई है। संध्या करते समय हम अपनी मां गायत्री का ध्यान करते हैं, उनका पूजन करते हैं और अपने इष्ट देव की आराधना करते हैं। विचार करता हूं गाय नाम प्राण का, त्रि नाम रक्षा का, जो प्राणों की रक्षा करे वही तो है मां गायत्री। क्योंकि मेरे भैया प्राण ही जीवन है
और जीवन ही संसार है। ये थोड़ा सा माताओं बहनों से निवेदन है कि थोड़ा शांति बनाएं। रामलीला देखने आई हैं तो रामलीला देखें, अब बाकी चर्चाएं फिर आप लोग घर में भी कर सकते हैं, है ना। अब बैठने के चक्कर में बड़ी लड़ाई हो रही है, जगह नहीं कोई छोड़ना चाहते, तो सब लोग बढ़िया बैठते जाएं और सबके लिए जगह है। इतनी जगह, इतना बढ़िया मैदान है, हमें तो नहीं लगता कि इतना सुंदर मैदान इस क्षेत्र में इसी गांव में होगा, और फिर भी आप लोग ना बैठ पाए तो फिर ये आपकी समस्या है। संसार रूपी इस भवसागर में संध्या रूपी जहाज का होना अति आवश्यक होता है। बड़ा ही पावन समय है, बड़ा ही सुंदर समय है। ऐसे सुंदर समय का दोनों बंधु मिलकर के सदुपयोग करें, यह हमारा परम कर्तव्य है। गुरुदेव भगवान कहते हैं संध्या बंदन किसी सरोवर के किनारे या वृक्ष के नीचे या देव स्थान पर करना चाहिए। देखो ना लक्ष्मण, बड़ा ही सुंदर देव स्थान है, और हम दोनों बंधु मिलकर के अपने इष्ट देव की आराधना करें, रूठी हुई मां को मनाएं, यह हमारा परम कर्तव्य है। मैया, नित्य प्रति भांति आज भी हम दोनों बंधु शब्द रूपी सुमन, श्रद्धा के सुमन आपके चरणों में समर्पित कर रहे हैं। उन्हें स्वीकारें, हमारी वंदना को स्वीकारें। ये मां या देवी सर्वभूतेषु संध्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अभी आप करें हमसे ध्यान, संध्या के दीप जलाना है, जो पड़े हुए हैं अंधकार में, उनको अब आज जगाना है। जो भी अंधकार में पड़े हुए हैं उन्हें जगाना है, क्योंकि देखो ना लक्ष्मण, ये प्रकृति की शय भी कैसी, हृदय ये उमड़ा जा रहा है, संध्या करने का देखो मेरे भैया, ये शुभ समय निकला जा रहा। यह समय कहीं निकल न जाए, इससे पहले हमें भगवती की आराधना कर लेनी चाहिए। हे मां, इस संसार का सहारा हमें मिले या ना मिले, परंतु आपका आशीर्वाद, आपका प्रेम हमें अवश्य ही चाहिए। हमारी वंदना स्वीकारे मैया। आशिरा इस जगत का मिले ना मिले,
ओ वो आशिरा इस जगत का मिले ना मिले, हमको माँ का सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जगत का मिले ना मिले, आसरा इस जगत का मिले ना मिले, हमको माँ का सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जगत का मिले ना मिले, आसरा इस जगत का मिले ना मिले, हमको माँ का सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जगत का मिले ना आसरा इस जहां का मिले ना मिले। देखिए अब आप लोग रामलीला देख रहे हैं। रामलीला का अर्थ है कि जब तक राम जी की वाणी ना कानों में पड़े तो फिर वो रामलीला नहीं वहां से देखी जाती है। कुछ लोग हैं कि देख करके चले भी गए, अगर में बताएंगे कि रामलीला देखा है। अरे रामलीला का अर्थ है कि कम से कम राम जी को सुने, उनकी वाणी को सुने, तब हमारे जीवन का कल्याण है। और हमारे राम जी की वाणी पर प्रसन्न होकर के ये 50 पुष्पमुद्राओं का पुरस्कार श्री राम जी लक्ष्मण जी के चरणों में प्रदान है। हमारे आदरणीय श्री सचिन राजपूत जी जो कि बीडीसी की प्रत्याशी है, हमारे सचिन राजपूत जी बीडीसी प्रत्याशी, और हमारे श्री अनिल दादा अतरौली, अप्पू दादा अतरौली, ये 50 रुपए देखिए दान करने को रात भर सब लोग खूब पुरस्कार देते हैं। ऐसा नहीं है, सब कलाकारों को खूब पुरस्कृत करते हैं, लेकिन कहाँ और किस समय देना चाहिए इस चीज का भी ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। तो उस समय को जाना है हमारे सचिन राजपूत जी, अनिल दादा और अप्पू दादा के द्वारा 50 पुष्पमुद्राएं श्री राम जी लक्ष्मण जी के लिए प्रदान हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आसरा इस जगत का अब मिले ना मिले, हमको माँ का सहारा सदा चाहिए। हमको माँ का आसरा इस जगत का मिले ना मिले, हमको माँ का सहारा सदा चाहिए। हमको माँ का सहारा सदा चाहिए, हमको माँ का सहारा सदा चाहिए। संध्या वंदन करे माँ का पूजन करे, संध्या वंदन करे माँ का पूजन करे, संध्या वंदन करे माँ का पूजन करे। ये समय मिल गया साधना के लिए, संध्या वंदन करे माँ का पूजन करे।
मांगने वाले कभी खाली ना लौटे, कितनी मिली सौगात ना पूछो। अरे माँ की कृपा तो माँ की कृपा है, मेरी माँ की कृपा की बात ना पूछो। शब्दों का हार माँ को हम समर्पण करें, प्रेम की भावना को समर्पण करें, प्रेम की भावना शब्दों का हार माँ को हम समर्पण करें, प्रेम की भावना को समर्पण करें, प्रेम की भावना आज करते नमन पापों का हो शमन, आज करते नमन पापों का हो शमन, आज करते नमन पापों का हो शमन। ये समय मिल गया साधना के लिए, तेरी माँ आज माँ को बना लीजिए, आज माँ को बना लीजिए, अपनी माँ को बना लीजिए, श्रद्धा माँ को बना लीजिए, रूठी माँ को बना लीजिए, मन पे जगा दीजिए, मन आज माँ को, आज माँ को, आज माँ को मना लीजिए, संध्या माँ को मना लीजिए, अपनी माँ को मना लीजिए, संध्या माँ को। रोटी अक्षत नहीं हाथ में, रोटी अक्षत नहीं हाथ में, रोटी अक्षत नहीं हाथ में, मनुष्य मनुष्य देख रहा हूँ गुरुदेव भगवान के साथ साथ सारा ऋषि समुदाय अपनी अपनी हाथ में माला को लेकर के अपने अपने इष्ट देव की आराधना कर रहे हैं। सामने प्रभु है गुरु के रूप में, या गुरु को कहे प्रभु के रूप में, या गुरु को सामने प्रभु है गुरु के रूप में, या गुरु को कहे प्रभु के रूप में, या गुरु को या गुरु को कहे प्रभु के रूप में। आज करते नमन पापों का हो शमन, आज करते नमन पापों का हो शमन। ये
हमारे श्री राम बाबू भैया, जो कि श्री राम जी की वाणी पर प्रभावित होकर के ये 51 पुष्प मुद्राएं प्रदान की है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, आसरा इस जहां का मिले ना मिले। हमारी वंदना स्वीकार करें। हे महाप्रभु, दीन बंधु दीनानाथ, इस सेवक के हृदय रूपी मानसरोवर पर हंस के समान विचरण करने वाले, त्रिलोक के प्रत्येक स्थान पर विराजमान, या यूं कह दें कण कण पर विराजमान, पल पल की जान लेने वाले काकपच धर्म वीरम रघुकुल कौरव रघुवंश दिवाकर परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के द्वारा नित्य प्रत की भांति शुभ आदेश प्राप्त हुआ संध्या बंदन करने का, अर्चन करने का, माता रानी के श्री चरण कमलों पर श्रद्धा रूपी सुमन समर्पित श्री गुरुदेव भगवान की आज्ञा का पालन करना परम कर्तव्य बन जाया करता है। आचार्य जन कहते भी हैं, जे गुरुपद अंबुज अनुरागी, त्रैलोक का संसार का कोई भी प्राणी श्री गुरुदेव भगवान के श्री चरण कमलों से अनुराग रखता है। होता क्या है, ती लोकौ वेदौ बड़ भागी, जे गुरुचरण रेणु सिर धरहि। त्रैलोक का संसार का कोई भी प्राणी, कोई भी मानव श्री गुरुदेव भगवान के श्री चरणों की रज को अपनी मस्तक पर धारण करता है। क्या होता है, जे गुरुचरण रेणु सिर धरहि, ते जन सकल विभव बस करहि। वह मानव संपूर्ण विश्व की वस्तु को अपनी बस में कर लेता है। कब होता कब है, जब प्राणी श्री गुरुदेव भगवान के श्री चरणों की रज को अपनी मस्तक पर धारण करता है, तो वह मानव संसार की प्रत्येक वस्तु को अपने बस में कर लेता है। दुर्भाग्य यह है, मानव को जो करना चाहिए वह करता नहीं है, जो देखना चाहिए वह देखता नहीं है, और जो खाना चाहिए वह खाता नहीं है। कार्य विपरीत हो गए। जब कार्य विपरीत हो गए हैं तो व्यक्ति भी विपरीत हो गए। युग बदला, समय बदला, लेकिन समय के साथ साथ लोग बदल गए। युगों का बदलना स्वाभाविक गुण है। अगर द्वापर है तो त्रेता का आना स्वाभाविक है, और भविष्य में कलयुग का आना भी स्वाभाविक है। युगों का बदलना स्वाभाविक गुण है, समय का बदलना स्वाभाविक गुण है, किंतु मनुष्य का बदलना स्वाभाविक गुण नहीं है। एक बार मैं गुरुदेव भगवान के पास बैठा था। मैंने गुरुदेव भगवान से पूछा, गुरुदेव मानो इस धरती पर आता है, आने के बाद पापों में लिप्त क्यों हो जाता है? जो करना चाहिए वह करता नहीं है, जो देखना चाहिए वह देखता नहीं है, जो खाना चाहिए वह खाता नहीं है, कार्य विपरीत करने लगता है। गुरुदेव ने कहा, सर्वप्रथम मानो इस धरती पर आता है, आने के बाद झटपटा करके पूर्व दिशा की ओर जाता है, देखता है 4 सिंह उसके पीछे दौड़े चले आ रहे हैं। जैसे ही वह मानो उन सिंहों को देखता है तो सिंहों के भय के कारण मानो पूर्व दिशा को छोड़ करके पश्चिम दिशा की ओर जाता है। देखता है एक वृद्ध माता बैठी हुई, वृद्ध माता को देख करके मानो पश्चिम दिशा को छोड़ करके उत्तर दिशा की ओर जाता है। देखता है एक वृक्ष है, वृक्ष को देख करके मानो वृक्ष की छांव में बैठ जाता है। देखता है वृक्ष की जड़ को 2 चूहे काट रहे हैं, एक श्वेत वर्ण का है, या यूं कह दे एक सफेद है और एक काला है। 2 चूहे वृक्ष की जड़ को काट रहे हैं, वहीं पर एक विषधारी। और आप सुन रहे सुंदर श्री राम जी लक्ष्मण जी की अमृतमयी वाणी प्रभावित होकर के हमारे आदरणीय सम्माननीय श्री अरविंद राजपूत जी, श्री अजय राजपूत जी अतरौली, इनके द्वारा ये 50 पद पुष्प मुद्राएं श्री राम जी लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के लिए प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर दिशा की तट पर मानो वृक्ष की छांव में बैठा है, देख रहा है वृक्ष की जड़ को 2 चूहे काट रहे हैं, एक सफेद है और एक काला है। इतना कहकर गुरुदेव भगवान रुक गए। मैंने कहा, गुरुदेव रुक क्यों गए? प्राणी इस धरती पर आया, पूर्व दिशा की ओर गया, पश्चिम दिशा की ओर गया, उत्तर दिशा की ओर गया, किंतु दक्षिण दिशा की ओर नहीं गया। गुरुदेव ने कहा, मानो दक्षिण दिशा की ओर जाता नहीं है, उसे तो यम के दूत पर्यायी पकड़ करके ले जाता है।
मैंने कहा गुरुदेव मैं कुछ समझा नहीं। प्राणी पूर्व दिशा की ओर गया, उसने 4 सिंहों को देखा। वो 4 सिंह कौन है? गुरुदेव ने कहा काम, क्रोध, मद और लोभ, यही 4 सिंह हैं। मैंने कहा गुरुदेव ये 4 सिंह करते क्या हैं? तो गुरुदेव ने कहा नाथ नरक के पट, ये नरक के रास्ते हैं, इससे प्राणी कभी स्वर्ग नहीं जाता। और मानो जब इस धरती पर आता है तो आने के बाद काम, क्रोध, मद और लोभ रूपी 4 सिंह उसे घेर लेते हैं। मैंने कहा गुरुदेव प्राणी उत्तर दिशा की ओर, पश्चिम दिशा की ओर गया, उसने वृद्ध माता को देखा। वो वृद्ध माता कौन है? गुरुदेव ने कहा यही तो माया है। जब प्राणी इस जगत में आता है तो माया रूपी आवरण उसे ढक लेता है और वह माया रूपी आवरण में बंधने के बाद परमात्मा को भूल जाता है। सो माया बस फिर भुलाना, माया के वशीभूत होकर के व्यक्ति परमात्मा को भूल जाता है। मैंने कहा गुरुदेव प्राणी उत्तर दिशा की ओर गया, उसने एक वृक्ष को देखा और वृक्ष की जड़ को 2 चूहे काट रहे हैं, एक सफेद है और एक काला है। ये 2 चूहे कौन है? गुरुदेव ने कहा जो सफेद चूहा है ये दिन का प्रतीक है, जो काला चूहा है ये रात का प्रतीक है। दिन और रात निरंतर मिलकर के मानव के जीवन को कम करते चले। किसी का जीवन बढ़ रहा है क्या? अगर एक दिन कम होता है, सूर्य उदय हुआ, सूर्य अस्त हुआ, एक दिन हुआ, एक दिन मानव के जीवन का भी कम हो, किसी का जीवन बढ़ नहीं रहा। मैंने कहा गुरुदेव जो विषधारी सर्प बैठा है ये कौन है? गुरुदेव ने कहा यही तो काल है, मानव की प्रतीक्षा करता है। प्रत्येक मानव जानता है, प्रत्येक प्राणी जानता है कि बड़ी भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन का। सभी लोग जानते हैं कि मानव शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, जब मानव शरीर हमें बड़े भाग्य से मिला है। लेकिन अगर किसी से यह पूछ दिया जाए कि यह मानव शरीर हमें मिला किस लिए? बड़े भाग्य से मिला। देवताओं को भी दुर्लभ है, लेकिन यह मानव शरीर हमें मिला किस लिए? आचार्य जन कहते हैं देह धरी करिया फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। परमात्मा ने यह शरीर हमें इसलिए दिया है ताकि हम परमात्मा का भजन करें, परमात्मा का सत कीर्तन करें, परमात्मा का गुणानुपात करें। हमारा भी परम कर्तव्य बनता है श्री गुरुदेव भगवान की आज्ञा का पालन करें, हम भी अपने इष्ट की आराधना करें। किंतु आराधना कब की जाती है? जब इष्ट देव अप्रत्यक्ष में होते हैं तब उनकी आराधना करते हैं। मेरे आराध्य मेरे समक्ष में है माता रामो मत पिता रामचंद्रा, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्रा, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु। मेरे तो जो कुछ है प्रभु आप, हे प्रभु, हे करुणा सागर, हे कृपाल, इस दास की स्तुति को स्वीकार करें। लोकाभिरामम रणरंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारूर रूपम करुणाक्रांतम श्री रामचंद्रम शरणम प्रवद्धे, श्री रामचंद्रम शरणम। श्री राम जी लक्ष्मण जी, हेलो, श्री राम जी लक्ष्मण जी संध्या बंदन करते हैं और अकस्मात श्री राम जी की दृष्टि पूर्व दिशा की ओर जाती है और पूर्व दिशा में भगवान दर्शन करते हैं सुंदर चंद्रमा का। प्राची दिशि शशिवु सुहावा, सिय मुख सरिस देख सुख पावा, देख सुख पावा। चंद्रमा को राम जी ने देखा और सुख की अनुभूति की, किंतु विचार करने लगे कि इतना तो सुंदर नहीं कि जितना जानकी सुंदर है, और ये जानकी से समानता करना चाहता है। राम जी विचार करने लगे, बहुरी विचार कीन मन माई, सिया बदल समहिम करनाई, सिया बदन सम हिम करनाई। शीय बदन सम हिम करनाई। भैया संध्या करते करते हमारा ध्यान आकाश मंडल की ओर गया। देखो ना लक्ष्मण, यह रजनीपति चंद्रमा मानो आज 16 कलाओं से परिपूर्ण होकर के जानकी के मुखार बिंदु की समता करना चाहता है, परंतु कर नहीं सकता। विचार करता हूं, सीता का जन्म तो पृथ्वी से हुआ है
और इस चंद्रमा का जन्म खारे समुद्र से हुआ है, भला क्षमता कैसे हो सकती है? ऐ चंद्रमा, आज तुम सोचते होगे मैं अपनी कला को दिखा करके इस राघव को भ्रमित कर दूंगा, तो यह तुम्हारा सोचना व्यर्थ है, क्योंकि मैं तुम्हारे चरित्र को भली प्रकार से जानता हूं। जन्म सिंधु पुनि बैधु विष दिन मलिन शकलाक शिय मुख समता पाव की भी चंद्र बापुरो रंग घटही बढ़ही बिरहीन दुखदाई ग्रसही राहुनिधि शैधी पाई। यह चंद्रमा निज दिन घटता है, निज दिन बढ़ता है, गृही स्त्रियों को यह दुख देने वाला है। चंद्रमा कोक प्रदे पंकज द्रोही अब गुण बहुत चंद्रमा तो ही। तुझ में एक नहीं, दो नहीं, बहुत से गुण है, इसलिए चंद्रमा आपसे कहना है हमारा। देखा सीता का मुख मंडल, देखा सीता का मुख मंडल, तो ध्यान मेरे मन आता है, तो ध्यान मेरे मन आता है। देखा सीता का मुख मंडल, देखा सीता का मुख मंडल, तो ध्यान मेरे मन आता है, तो ध्यान मेरे मन आता है। सीता है शुभ कितनी सुंदर, सीता है शुभ कितनी सुंदर, गंगा पीछा पड़ जाता है, गंगा पीछा पड़ जाता है। देखा सीता का मुख मंडल, तो ध्यान मेरे मन आता है। और सुंदर श्री राम जी की वाणी पर प्रभावित होकर के हमारे नीलम मिश्र जी अतरौली और हमारे सुरेश सेल अतरौली और हमारे संतोष सेल अतरौली और मोह सिंह अतरौली, ये 50 रुपए सुंदर श्री राम जी लक्ष्मण जी के लिए प्रदान किए हैं। और हमारे प्रधान पद के प्रबल प्रत्याशी हमारे पुष्पेंद्र राजपूत जी अतरौली, ये 500 रुपए सुंदर कमेटी के लिए प्रदान किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सागर से
सीता नित चमके अमावस में, सीता नित चमके अमावस में, चंदा बाकी छिप जाता है, चंदा बाकी छिप जाता है। सीता है शुभ कितनी सुंदर, सीता है शुभ कितनी सुंदर, चंदा फीका पड़ जाता है, चंदा फीका पड़ जाता भला इस संसार में तुम्हारे चरित्र को कौन नहीं जानता है चंद्रमा, इसलिए ऐ चांद इतना गुरूर मत कर, क्योंकि मैंने भी तो चांद देखा है, तुझमें है काला दाग परंतु हमने बेदाग चांद देखा है। इसलिए सिया की तू समझा, यदि नहीं करे तो अच्छा है, इसलिए क्योंकि और भी विचार करता हूं, आघात आंधियों के हर वृक्ष को लगे हैं, परंतु जिनकी जड़ें मजबूत हैं वो आज भी खड़े हैं। इसलिए सिया की तू क्षमता यदि नहीं करे तो अच्छा है, तेरा चरित्र जग में कैसा, तेरा चरित्र जग में कैसा, तेरा तुम्हें बतलाता है, ये राम तुम्हें बतलाता है। सीता है शुभ कितनी सुंदर, सीता है शुभ कितनी सुंदर, चंदा फीका पड़ जाता है, चंदा फीका पड़ जाता है। यह चंद्रमा जानकी से क्षमता नहीं कर सकता। सिया मुख छवि विधु ब्याज बखानी, गुरु पही चले